दोस्तों, आज की हमारी हैरत अंगेज करने वाली सच्ची घटना है दिल्ली की सबसे बड़ी कॉलोनी जमुना विहार कॉलोनी से। इसी कॉलोनी में एक आरती नाम की महिला अपने पति विजय के साथ में एक किराए के फ्लैट में रहती थी। और आरती जो थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत और एक जवान महिला थी। इसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आरती जो थी वो सारे दिन टेंशन और परेशानी में रहती थी, क्योंकि आरती को जो शारीरिक सुख चाहिए था वो सुख उसका पति उसे नहीं दे पाता था। और उसका पति काफी ज्यादा मोटा था और आरती के पास एक भी बच्चा ना होने की वजह से वो सारे दिन टेंशन और परेशानी में रहा करती थी। लेकिन इधर दूसरी तरफ आरती का जो पति विजय होता है वो दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम किया करता था, जहां से उसने काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। लेकिन दोस्तों, उस पैसे का क्या काम जो कि एक परिवार को खुशी ना दे सके, उसे संतुष्टि ना दे सके, ऐसे पैसे का फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन विजय जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी कस्टमरों से इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने के लिए एक नौकरी का टेंडर निकालती है, जिसमें देश विदेश से कई लोग वहां पे काम करने के लिए आते हैं। लेकिन इधर अफ्रीका से एक लड़का आता है जिसका नाम माइकल होता है। माइकल एक चौड़ी और लंबी कदकाठी का लड़का होता है, जिसने अपनी एक मस्कुलर और दमदार बॉडी बना रखी थी। माइकल जो है इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू देने के बाद उसको एक अच्छी सैलरी पर यहाँ पे जॉब मिल जाती है। और जिस डिपार्टमेंट में विजय काम किया करता था उसी डिपार्टमेंट में माइकल को जॉब मिल जाती है। और इन दोनों के बीच में अब धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में अब दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ से आगे माइकल के लिए रहने के लिए रूम भी चाहिए था। और जो विजय होता है ये माइकल के लिए अपने फ्लैट के बगल में एक छोटा सा फ्लैट दिलवा देता है, जहाँ पे माइकल आराम से रहने लगता है। अब माइकल और विजय को एक साथ काम करते करते तकरीबन 1 साल गुजर जाती है और इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि विजय जो होता है वो माइकल के फ्लैट पे जाके उसके साथ में शराब का सेवन किया करता था। और माइकल और विजय का एक दूसरे के फ्लैट पे अब आना जाना भी शुरू हो जाता है। लेकिन जब माइकल विजय के फ्लैट पे जाता था, विजय की जो पत्नी होती है वो माइकल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाती है, क्योंकि उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाती है। आरती जो होती है वो माइकल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विजय के होते हुए आरती जो है माइकल से ज़्यादा बात नहीं कर पाती है और मन ही मन उसके बारे में सोचने लगती है। धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है और एक दिन विजय जो होता है वो अपने दोस्त माइकल से कहता है कि दोस्त यार, हम दोनों को काम करते करते तकरीबन 1 साल बीत चुका है, अब मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, क्यों ना हम दोनों हमारे फ्लैट पे पूरी रात पार्टी करें। अब ये बात सुनकर माइकल जो होता है वो मुस्कुरा जाता है और हाँ कह देता है। और एक दिन धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जिस दिन आरती और विजय की एनिवर्सरी होती है। विजय जो होता है अपनी पत्नी आरती से कहता है कि देखो, आज खाने में अच्छा बनाना, आज मेरा दोस्त माइकल हमारे फ्लैट पे आने वाला है तो खाने में कुछ स्पेशल ज़रूर बनाना। अब जो विजय की पत्नी आरती होती है ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और जो विजय होता है वो भी अपनी एनिवर्सरी को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन दोनों की खुशी का अलग अलग कारण होता है। विजय अपनी एनिवर्सरी को लेके खुश था और आरती जो थी वो माइकल को आने की खुशी में खुश थी। अब धीरे धीरे जैसे ही शाम ढलती है तो माइकल और विजय जो होते हैं वो आरती के पास फ्लैट पे आ जाते हैं। और वहाँ पे आने के बाद ये दोनों तीनों आपस में बैठते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। लेकिन इसी दरमियान जो विजय होता है वो माइकल से कहता है कि दोस्त, तुम यहाँ फ्लैट पे बैठो, मैं अभी 5 मिनट में शराब लेके आता हूँ। अब जैसे ही विजय अपने घर से बाहर शराब लेने के लिए जाता है
तो ये जो विजय की पत्नी होती है, ये माइकल से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद माइकल कहता है कि देखो, तुम्हारे पति के होते हुए मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। अब ये जो आरती होती है, ये इस माइकल से कहती है तुम उसकी टेंशन मत लो, उसको मैं देख लूँगी, तुम तो बस अपने काम पे ध्यान देना। इतना कहने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बड़े सुकून से गले लग जाते हैं और आरती को एक ऐसा सुकून होता है कि जैसे उसे कभी कुछ सुकून मिला ही ना हो। अब थोड़ी ही देर बाद विजय जो होता है वो शराब लेके अपने फ्लैट पे आ जाता है और आने के बाद ये तीनों साथ में बैठते हैं। पहले तो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक कमरे में विजय और जो ये माइकल होता है पहले तो शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ घूम के जैसे ही आते हैं तो फिर से ये अपने घर पे आते हैं और शराब पीना शुरू कर देते हैं। रात के करीब 11 बज चुके थे और माइकल जो होता है ये विजय से कहता है कि दोस्त, अब मैं अपने फ्लैट पे चलता हूँ, आप आराम कीजिए। अब विजय होता है इससे कहता है कि अभी तो दोस्त पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं है, हमने तो पूरी रात की पार्टी के लिए बोला था। अब धीरे धीरे उसके बाद फिर ये दोनों पीने लग जाते हैं और विजय जो होता है इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये इतनी ज़्यादा पी लेता है कि इसको खुद का होश नहीं रहता है और ये धीरे से अपने बेड पे गिर जाता है और वहीं पे ही सो जाता है। उसके बाद जैसे ही आरती कमरे में आती है तो वो देखती है कि विजय पूरी तरीके से मदहोश हो चुका है, वो सो चुका है। अब आरती से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था और वो सीधी माइकल की बाहों में आ जाती है और उसके साथ में अपने संबंध कायम कर लेती है। इस गलत काम को जब आरती और माइकल अंजाम दे रहे थे तो उस कमरे में आरती की आवाज़ इतनी तेज गूंज रही थी, वो इस काम को करने में इतने मशगूल हो चुके थे कि उसकी आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी और जिस कमरे में विजय पड़ा हुआ था उसके कानों तक आवाज़ जा रही थी, लेकिन विजय को सारी कुछ सब बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ही सुबह होने को आती है तो ये जो माइकल होता है वहाँ से चला जाता है और जैसे ही सुबह के करीब 8 बजते हैं तो जब विजय खड़ा होता है तो अपनी पत्नी से कहता है, उसको डराता धमकाता है, उससे कहता है कि माइकल ने तुम्हारे साथ में क्या किया था। और ये सुनकर आरती जो होती है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराने के बाद विजय जो होता है आरती के साथ में मारपीट कर देता है और गुस्से में आकर अपने घर से भूखा और प्यासा अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। आरती तुरंत माइकल के लिए फ़ोन करती है और उससे कहती है कि हमारे बीच में जो भी कर्म कांड हुए थे उनका पता मेरे पति विजय को लग चुका है। और ये बात सुनकर माइकल वहाँ से हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ के चला जाता है और उसके बाद वो वापस कभी लौट के नहीं आता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद बड़ी सोच समझ के कमेंट बॉक्स में बताना कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती किसकी थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने गांव का और अपना नाम ज़रूर लिखना, क्योंकि लास्ट में हम आपका और आपके गांव का नाम ज़रूर बताते हैं। और दोस्तों, अगर हमारी कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।